पहलगाम की घटना मानवता के ऊपर इतनी क्रूरता भरा नरसंहार है, इसका कोई विवेचन नहीं हो सकता। जब से सुना है मन थोड़ा दुखी है, उदास है। छोटी सी बच्ची दौड़ दौड़ करके बाप मरा पड़ा है लिपट रही है। विवाह के 6 दिन ही हुए हैं, पत्नी के सामने पति को गोली मारी जा रही है। कपड़े उतार करके चेक किया जा रहा है कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान। इस्लाम अपने आप में वो मजहब या धर्म बताता है अपने आप को, परंतु अगर उसके कुरान शरीफ में ऐसा लिखा है कि तुम किसी हिंदू को मारोगे या क्रिश्चियन को मारोगे तो मरने के बाद कोई जन्नत मिलेगी तुम्हें, और जन्नत में दारू की नदियां बह रही होंगी, 72 हूरों के साथ तुम्हें रहने का मौका मिलेगा। वो तुम्हें चाहेंगी, तुम्हारी कामनाएं पूर्ण करेंगी। ऐसा अगर लिखा है तो मैं नहीं मानता हूं कि उनका अल्लाह सही है या उनका कुरान शरीफ सही है। वो भी विचार करें, उनके मौलवी, उनके मौलाना ये विचार करें कि किसी को मारने से क्या जन्नत मिल सकती है? क्या वो अल्लाह इतना क्रूर रहा होगा, या वो इस्लाम की किताब कुरान में इतनी क्रूरता लिखी होगी कि दूसरों को मारोगे तो जन्नत मिलेगी? ऐसी जन्नत अगर मिलती है तो मैं मुसलमान भाइयों से भी निवेदन करूंगा कि ऐसी जन्नत अगर मिलती है, तुम्हारे दिमाग में यही तो भरते हैं तुम्हारे मौलाना मौलवी, तुम्हारे मदरसों में यही तो भरा जाता है कि मरोगे तो तुम्हें हूर मिलेगी, और वो हूरों की चक्कर में तुम लोगों का, निर्दोष लोगों का कत्ल कर रहे हो, उनका खून बहा रहे हो, तुम्हें दया नहीं आती? इतना क्रूरता करते हुए तुम्हें क्या सहन हो जाता है? हिंदू समाज ने कितनी क्रूरता आज तक सही है। जिसके चंदन और चोटी होती थी उनका गला काट लिया जाता था, ये भी हमारे हिंदुओं ने सहा है। हमारे पूर्वजों ने कितना जुर्म सहा है, और आज भी हम ये सब जुर्म सह रहे हैं। किसको दोषी कहें? राजनीति दोषी है, ये भी ठीक नहीं है। इस्लाम दोषी है, वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे हिंदुओं में जयचंद सदैव पैदा होते रहे। आज भी क्या हो रहा है? पहलगाम में इतना नरसंहार होने के बाद में उसमें भी राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं हमारे हिंदू। अपने आप को हिंदुओं का ठेकेदार बताने वाले भी मुर्दों के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। हिंदुओं को स्वयं जागना होगा, स्वयं एकत्र होना होगा, और कहीं में कहीं ये जो नरसंहार हो रहे हैं तुम्हें स्वयं उठना होगा, परशुराम बनना होगा, तभी तुम इन नरसंहारों से बचोगे। हम कैसे किसी को दोष दें? क्या हम दोषी नहीं हैं? हमारे घरों में हमारे बच्चों को गीता कहाँ याद है, रामायण कहाँ पता है? हमारी स्त्रियां मांग भरने में शर्माती हैं, हमारी बिंदी लगाने में हमारी स्त्रियां शर्माती हैं। आजकल अधनंगी घूम रही हैं, कैसे वो सभ्यता बचेगी? कब हम हिंदू कहलाएंगे? इसलिए जागो, अपने घरों में संस्कार रखो, और ये जो है चल रहा है डटना होगा, लड़ना होगा, तब जीतेंगे, तब हमारा ये धर्म बचेगा। पूर्वजों का बलिदान, चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज रहे, चाहे वीर शिरोमणि हमारे अकाली दल आदि के गुरु ग्रंथ साहब लिखने वाले लोग, गुरुओं ने जो बलिदान दिया है, उनकी सार्थकता, महाराणा की सार्थकता, राणा सांगा की सार्थकता कब सार्थक होगी? जब हम अपने आप में तैयार होंगे, लड़े भी, और संस्कारों से हम अपने परिवारों को बचाएं, तभी हमें ये सब अच्छा होगा। हम जीतेंगे,
हम एक बार फिर खड़े होंगे।